आज हम पहुंच गए हैं ऐसी जगह जिसे कह सकते हैं लाइफ लाइन। जी हाँ, जब भी बात नदियों की आती है तो रांची में एक नदी आता है, हरमू नदी, जिसे रांची का लाइफ लाइन कहा जाता है, जो स्वर्ण रेखा नदी से जाकर सीधे मिलती है। जब भी इस नदी में कभी सूखा होता है या इसकी पानी बढ़ती है तो सीधा इसका असर स्वर्ण रेखा नदी पर होता है। इतनी महत्वपूर्ण नदी होने के बाद भी यह इतनी गंदगी से गुजर रहा है, ये इसका साफ आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आपको इस नदी की जो गंदगी है उसके बारे में बताऊंगी। पिछले 20 दशकों में लगभग राजधानी रांची की आबादी काफ़ी बढ़ी है और आबादी बढ़ने के कारण इसके किनारों पर अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण होने की वजह से जो गंदगी है वो सीधा इस नदी पर गिरती है। यूँ तो इस नदी की सौंदर्यीकरण की बात कई बार की गई है, लेकिन प्रोसेस जो है वो इतना धीमा है कि यह नदी अब गंदगी में और कचड़े नाले में तब्दील हो गया है। एक समय था जब लोग इस नदी के पानी को पीने में यूज़ करते थे, कभी नहाने में, लोग अपनी मवेशियों को पालने नहाने में यूज़ करते थे, लेकिन आज इस नदी की ऐसी दशा हो गई है कि लोग यहाँ से हाथ धोना भी इस पानी से पसंद नहीं करते हैं। इस वक्त हम हरमू मुक्ति धाम से जो नदी निकलती है ठीक वहीं पे हैं और हमारे साथ आज ईगल इंफ्रा के जो सुपरवाइज़र है वो भी हमारे साथ हैं, जो इस सौंदर्यीकरण जो हुआ है हरमू नदी का उसकी देखरेख करते हैं। तो डायरेक्ट आज हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस सौंदर्यीकरण का जो क्या फ़ायदा हुआ है या कहाँ तक ये काम कर रही है। सबसे सर, ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है क्या है ईगल इंफ्रा, पहले उसके बारे में बताइए। ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड है मैडम, वही काम करा रहे हैं, उन्हीं के देख रेख में मैं हूँ। और ये जो सौंदर्यीकरण हुआ आप देख ही रहे हैं, जैसे एसटीपी है, ये सब प्लांट ट्रीटमेंट करके पानी को छोड़ा जा रहा है क्यूरिंग करके, फिर कचरा भी उठाया जाता है, सब डंप किया जाता है। जैसे मेरे पास लेबर हैं, टेम्पू है, ऑटो है, ट्रैक्टर है, सारी व्यवस्था है कचरा उठाने का। और ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है सर, इसका फ़ायदा कहाँ तक हमें पहुँच रहा है? बहुत फ़ायदा है। जहाँ आप अभी खड़े हैं यहाँ आप नहीं आ पाते मैडम, इतना बदबू रहता था, इतना कचरा था। इसको देख रहे हैं आप, पेपर बिछाया हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, बोरिंग चलता है, डेली साफ़ सफाई होता है, ब्लीचिंग मारा जाता है। और इसमें जो नदी में हम साफ देख रहे हैं, ये जो कचरा है ये डायरेक्ट ही बहा दिया जाता है घरों से या फिर इसकी कोई उपाय हो सकती है? नहीं, ये डायरेक्ट पब्लिक ही फेंक देते हैं। जैसे कोई पूजा फंक्शन हुआ, लोग ब्रिज से ही आए, डायरेक्ट कचरा नदी में डाल देते हैं। मेरा लेबर काम करते हुए कितना बार माथा भी में चोट आया है। जैसे पब्लिक कोई देखा नहीं, ऊपर से ही फेंक दिया। ये सब कचरा पब्लिक ऊपर से फेंकने से आता है। बाकी जितना मेरा ट्रीटमेंट किया हुआ है उसमें कोई कचरा नहीं आता है, वो बाई दूरा एसटीपी में आता है और वो क्यूरिंग करके छोड़ा जाता है। और इस लाइन में हमने सुना था कि यहाँ पे कुछ वैसे 4-5 शौचालय बनवाए गए हैं जो उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, या पब्लिक के थ्रू उपयोग नहीं हो रहा है, या वो खुला नहीं रहता है? नहीं, पब्लिक उपयोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ 1 नंबर से ही चालू है मेरा टॉयलेट ब्लॉक, आप आगे जाके देख सकते हैं। टॉयलेट ब्लॉक रनिंग है मेरा, 1 2 3 4 रेडिशन ब्लू पे में सारा रनिंग है, डेड कहीं नहीं पड़ा है। जी, तो ये थे हमारे साथ ईगल इंफ्रा के सुपरवाइज़र जो बता रहे हैं हरमू नदी के बारे में। वैसे हम यहाँ के हालात सीधा देख सकते हैं कि लोग जो है सीधे गंदगी को इसमें फेंक देते हैं, जिस कारण से ये काफ़ी गंदी है। लेकिन इसके बारे में हम सरकार से कहाँ तक इसकी सुविधा हमें मिली है वो नहीं कह सकते हैं कि जाला जो है वो लगाया गया है या नहीं। देख सकते हैं टोनर रूम जो कि जुडको द्वारा निर्मित है, वो क्या है सर? ये एसटीपी 1 है मैडम। ये जितना घर से कचरा पानी आता है वो पहले सीवर में आता है और वहाँ मोटर से चल के पानी, ये प्लांट में आप देख ही रहेंगे, प्लांट हरा है, ये पानी क्यूरिंग होते होते यहाँ आके फ्रेश पानी निकलता है मैडम। ये इसमें लिक्विड भी वहाँ डलाता है, सब कुछ ट्रीटमेंट करके मैंने नदी में छोड़ा वो पानी को। मतलब ये जो प्लांट है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुँच रहा है इस नदी को? फ़ायदा पहुँच रहा है मैडम। जैसे आप ये एसटीपी 1 देखे हैं, ऐसे 8 एसटीपी है मेरे, जहाँ पे बगल के किसान सब यही पानी को यूज अपना पटवन में कर रहे हैं, जिससे फ़ायदा तो गुना हो रहा है उनको। जैसे स्वर्ण रेखा हो गया, अमरावती हो गया, आस्था हो गया, आप जहाँ भी जाइएगा आप पता कीजिएगा तो बताएंगे आपको।
हाँ, तो मैंने वो सिस्टम दिखा दूंगा कि मोटर चलता है, कैसे पटवन होता है, कैसे उपजाऊ होता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। ये थी हरमू नदी की कुछ सकारात्मक बातें जो सौंदर्यीकरण के जरिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हैं जो लोग डायरेक्ट गंदगी को फेंक दे रहे हैं इस नदी में, जिस वजह से हमारे शहर की एक प्रमुख नदी हरमू नदी जो कि डायरेक्ट स्वर्णरेखा नदी से मिलती है, उसे नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रानी।